अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदेद मेरे चैनल एन इल्म पर। सूरज अपने महवर में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले कई अरब सालों से 36,000 माइल्स पर मिनट की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। इस सफर में यह अकेला नहीं है, बल्कि इसके हम सफर कई सियारे, उसके चांद और अनगिनत मेटराइट इसका साथ निभा रहे हैं। कभी ना मैंने देखा ना आपने सुना कि कोई इनमें से थक कर पीछे रह जाए या तेजी दिखाकर आगे निकल जाए। ये सब अपनी अपनी डायरेक्शन में नहायत फर्मा बरदारी से चलते जा रहे हैं। क्या ये बात तस्लीम करने वाली है कि ये चलते जरूर हैं, मगर चलाने वाला कोई नहीं। एक सिस्टम है, मगर सिस्टम को बनाने वाला कोई नहीं। एक खास किस्म का कंट्रोल है, मगर कंट्रोलर कोई नहीं। और ये सब कुछ एक एक्सीडेंट है। चलिए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जमीन से चांद तकरीबन 4.25 लाख मील दूर है, मगर वो जमीन पर दरियाओं और समुद्रों के पानी में मद्दो जज़र का सबब बनता है। और यूं पानी में जो हलचल पैदा होती है, उससे आबी मखलूक को हवा से मुनासिब मकदार में ऑक्सीजन मिलती है। पानी साफ सुथरा रहता है और इसमें ताफन भी नहीं पैदा होता। ना सिर्फ ये गलाजतों को गहरे पानी में ले जाने का सबब बनता है, बल्कि साहली इलाके भी साफ सुथरे रहते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि समुंदर का पानी अरबों साल से एक मखसूस मकदार में खारा है? इसमें नमकियात की मकदार एक मुनासिब रेशो से अपना तवाज़न बरकरार रखे हुए है, ताकि इसमें आबी मखलूक बआसानी तैर सके और मरने के बाद ताफन ना फैले। इन्हीं पानियों में खारे और मीठे पानी के चश्मे लहराते और बल खाते बह रहे हैं। जमीन अपनी तहों के नीचे मीठे और खारे पानी के जखीरे छुपाए हुए है, लेकिन मीठा पानी मीठा ही है और खारा पानी खारा ही मिलता है। इस अक्ल को दंग कर देने वाले सिस्टम के पीछे आखिर कौन है? क्या आप इसे पानी की अपनी मर्जी की ताकत या चांद की जिम्मेदारी कहेंगे? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप कौन से हिस्टोरिकल इवेंट या अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना और सुनना चाहते हैं। इस दुनिया में पहला सांस लेने वाले बच्चे की अकल में कौन ये सिस्टम फिट करता है कि भूख लगे तो तवज्जो हासिल करने के लिए रोना है? माँ में वो जज्बा और ताकत कौन पैदा करता है कि वो अपने बच्चे को खतरे में देखकर दुनिया की हर ताकत से लड़ जाती है? उड़ने वाला परिंदा जन्म के बाद उड़ना ही सीखता है। शिकार करने वाला जानवर शिकार करना ही सीखता है। जमीन पर चलने वाला परिंदा चलना ही सीखता है। भूख लगे तो हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए किस तरह अपनी माँ की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। आखिर ये किस तरह मुमकिन है? आखिर इनका ट्रेनर कौन है? इंसान की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए हम देखते हैं, मगर जानवरों के दिलों में ऐसी कौन सी हस्ती है जो इस मोहब्बत को निचोड़ कर डालती है कि वो अपने भूखे बच्चों के लिए दाना दाना अपनी चोंचों में लेकर आते हैं। शहद की मक्खियां अपने घरों से दूर एक एक फूल से रस इकट्ठा करती हैं और बड़ी ऑनेस्टी से लाकर इसे अपने छत्ते में जमा करवाती हैं। इनको किस तरह मालूम हो जाता है कि कौन से फूल से इन्होंने रस लेना है और कौन से फूल को इन्होंने रद्द करना है?
कौन सा ऐसा अदारा या कौन सा ऐसा आर्किटेक्ट है जहां से ये अपना छत्ता बनाना सीखती हैं, एक ऐसे सिस्टम और मैनेजमेंट के साथ ये काम करती हैं कि अकल दंग रह जाए। इनमें कौन सा वाईफाई या जीपीएस का सिस्टम नस्ब है कि वो कहीं भी जाएं लौट के अपने छत्ते पर आ जाती हैं। ये सब कुछ इन्हें कौन सिखाता है, इनका ये सिस्टम कौन बनाता है? चिड़ियों को इतनी अकल और समझबूझ किसने दे दी कि गर्म मौसम में खुराक जखीरा करनी है और सर्दियों में अपने घरों में घुसकर बैठ जाना है और जखीरा की हुई खुराक पर गुजारा करना है। ये अपना घर बनाती हैं और इतने डिसिप्लिन से रहती हैं कि इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ इनसे सीख ले। आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो मकड़े को समझाती है कि उसे अपना लुआब इस्तेमाल करके जाला तैयार करना है? उसने कौन सी ऐसी टेक्सटाइल की फैक्ट्री अपने मुंह में लगा रखी है कि जब चाहे जहां चाहे अपने मुंह से धागा निकाले और जाला तैयार कर ले? ऐसी कौन सी चीज है जो ठंडे पानी में रहने वाली मछली को इतनी अक्ल फराहम करती है कि अंडे उसे अपने घर से मीलों दूर गर्म पानी में देने हैं? लेकिन यह कौन सी मोटरवे या जीटी रोड है जिस पर इन अंडों से निकलने वाले बच्चे बाद में वापस अपनी मां के घर पहुंचते हैं? जमीन का अपने महवर पर एक खास एंगल पर झुकाओ ताकि सारा साल मौसम एक जैसा ना रहे। गर्मी के बाद सर्दी तो खजां के बाद बहार का समा इस पर बसने वाली मखलूक को मिलता रहे। इन बदलते मौसमों की बदौलत इस जमीन के बासी मुख्तलिफ फलों और सब्जियों से फैज़याब होते रहे। क्या ये भी एक हादसाती निजाम है? एक लम्हे के लिए सोचिए, नॉर्थ और साउथ पोल का मकनातीसी निजाम अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाए तो किस किस्म के तूफान और सैलाब आ सकते हैं। जमीन को बैलेंस किए हुए पहाड़ों का क्या हाल हो सकता है? क्या जमीन, सूरज, हवाओं, पहाड़ों और मैदानों ने कोई खुफिया तौर पर एक दूसरे की मदद करने का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है? सूरज की गर्मी से जमीन के पानी के आबी बहारात बनते हैं, फिर हवाओं को जोश आता है तो वो इन बहारात को आसमान की तरफ ले उठती हैं। बादलों का वजूद बनता है और बिजली की कड़क पैदा होती है। समुंदर से उठने वाले बहारात पानी की शक्ल में अपने साथ नाइट्रस ऑक्साइड लेकर जमीन पर बारिश की शक्ल में बरसते हैं, जो पौधों के लिए आबे हयात का काम करते हैं। पानी को कौन समझाता है कि इसे सर्दियों में पहाड़ों पर जमकर बर्फ की शक्ल अख्तियार करना है और गर्मियों में पिघलकर इसे कुर्राए अर्ज को सिराब करना है? क्या ये पानी की अपनी सोच है? इंसानी जिस्म जैसा कारखाना जिसकी एक मशीनरी दिल ये जानता है कि उसे एक मिनट में कितनी बार धड़कना है, उसे मालूम है कि उसे कितना खून पंप करना है। आपका लबलबा खून में शुगर को एक खास मकदार तक कंट्रोल करता है। किडनीज कैसे जान जाती हैं कि खून में जिस्म के लिए मुफीद चीज को फिल्टर करके रखना है और बाकी चीजों को फजलात की शक्ल में बाहर निकालना है। मैदा कैसे जान जाता है कि खुराक से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स तो खून के हवाले करना है मगर गंदगी को बाहर निकाल फेंकना है। इंसानी जिस्म जिसमें हर किस्म का पेचीदा निजाम एक खास तरकीब और तरतीब से कायम है, क्या ये खुद ही बन गया? हमारे जिस्म का प्रोसेसर जिसको हम दिमाग कहते हैं किसी भी दुनिया के कंप्यूटर से तेज है और इसकी मेमोरी कभी फुल नहीं होती। पूरे जिस्म को अहकामात आपकी सोच से भी तेजी से पहुंचाने वाले इस प्रोसेसर की बदौलत
इंसान आसमान की बुलंदियों और समुंदर की गहराइयों में झांक गया। इंसान मसनूई प्रोसेसर और कंप्यूटर तो बनाने में कामयाब हो गया, मगर वो हमारे दिमाग का अशर अशीर भी नहीं। हर जानदार अनगिनत खुलियात का मजमुआ है। ये इतने छोटे हैं कि नंगी आंख से देखना भी नामुमकिन है, लेकिन ये अपना काम बड़ी होशियारी और चाबकदस्ती से कर रहे हैं। तो आखिर कौन है इसके पीछे? हर जानदार के जीन्स एक मुकम्मल किताब है। इस किताब में कोई फुल स्टॉप, कोई कोमा या कोई लाइन मिस नहीं है। आखिर इस किताब का राइटर कौन है? हर इंसान जिस इलाके में पैदा होता है वहां की बोली किस तरह सीख लेता है। वो अपने होंठ, जबान और तालू के हिस्सों को मुख्तलिफ अंदाज में हरकत देने के गुर किस तरह जान जाता है। हर जानदार चीज जख्मी होने के बाद वक्त मुकर्रर पर हील किस तरह हो जाती है। आखिर कोई तो ताकत है जो इस पूरी दुनिया के कारखाने को हिकमत और दनाई से चला रही है। यकीनन वो ताकत अपनी वहदानियत में यकता ही हो सकती है, वरना ये सिस्टम इतनी खुश असलूबी से नहीं चल सकता। वो और कोई नहीं, वो सिर्फ वहदाहुल्लाह शरीक है, जिसने अपनी तारीफ के लिए अल्फाज का चुनाव भी अपनी तरह बेमिसाल किया। मगर ये उसकी शान है कि अपने बंदों को अपनी हम्द और तारीफ के लिए चुने गए हर लफ्ज को उसने इज्जत बख्शी, चाहे वो कुछ भी हो।